गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे लास्ट चैप्टर 15 दैट इज़ डाटा हैंडलिंग। इसमें पहले भी आप लोगों ने किया है इससे रिलेटेड काम क्लास 1 और 2 में, लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए एक वार्म अप क्वेश्चन दिया हुआ है। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय अ कंपनी इन द फर्स्ट 7 months ऑफ द ईयर। कि यहाँ पर पिक्टोग्राफ की हेल्प से शो किया है कि एक कंपनी ने फर्स्ट 7 months में कितनी कार सोल्ड की हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मोस्टली पिक्चर्स रहती हैं या हमें डाटा दिया हुआ होता है, उनके बेसिस पे हमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, और यहाँ की सबसे बड़ी बात है, इसमें ध्यान रखना है कि इसमें एक की ज़रूर रहती है। जो भी ये डाटा हैंडलिंग के क्वेश्चंस होंगे उसमें एक की ज़रूर रहेगी। जैसे यहाँ पर दिया है 1 कार रिप्रेजेंट्स 10 कार्स, कि एक कार की जो पिक्चर है वो 10 कार्स को शो करती है। ठीक है, तो व्हाट डज दिस पिक्चर रिप्रेजेंट्स, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 10 कार्स। हाउ मैनी कार्स वर सोल्ड इन मार्च, मार्च में कितनी कार्स सोल्ड हुई हैं। हाउ मैनी पिक्चर्स आर देयर, 1 2 3, तो 3 पिक्चर्स हैं। एक पिक्चर का मतलब 10 कार्स हैं, तो 3 इंटू 10 30 कार्स। इन विच मंथ 80 कार्स वर सोल्ड, कौन से मंथ में 80 कार्स सोल्ड हुई हैं। तो देखते हैं सबसे 8 कार्स किस में है ना, क्योंकि एक कार का मतलब 10 कार्स हैं, तो हमें देखना होगा कि 8 कार्स कौन से मंथ में सोल्ड हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जुलाई के मंथ में, तो यहाँ हम लिखेंगे जुलाई। इन विच मंथ सेम नंबर ऑफ कार्स वर सोल्ड, कौन से 2 months में सेम नंबर की कार्स सोल्ड हुई हैं, मार्च एंड फरवरी। तो यहाँ लिखेंगे फरवरी एंड मार्च। हाउ मेनी कार्स वर सोल्ड ऑल टुगेदर इन दीज 7 months, 7 months में मिलाकर कितनी कार्स सोल्ड हुई हैं, उसके लिए क्या करेंगे, पहले कार्स का नंबर हम काउंट करेंगे और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 28 कार्स की पिक्चर हैं। 1 कार रिप्रेजेंट्स 10 कार्स, तो 28 इंटू 10 इज इक्वल टू 280 कार्स। ठीक है, तो इसमें कहीं और से हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है उसी को ध्यान से देखकर जो क्वेश्चंस उसके रिगार्डिंग दिए हुए हैं उनके आंसर देने होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, ये जो था ये पिक्टोग्राफ था, क्योंकि इसमें पिक्चर की हेल्प से इन्फॉर्मेशन शो की हुई थी। नेक्स्ट इज बार ग्राफ्स। बार ग्राफ्स में क्या होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो बार, ये जो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स इसमें बने हुए हैं ये हैं बार्स। ठीक है, तो इसमें हमें बार्स की हेल्प से इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसलिए इसको बार ग्राफ बोलते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमें दी है, टिकट सोल्ड फॉर अ प्ले बाय 5 स्टूडेंट्स, की कोई शो है, प्ले है, उसकी जो टिकट सोल्ड करनी थी वो 5 स्टूडेंट्स ने वो सोल्ड की थी। किसने कितनी टिकट सोल्ड की उसको इस बार ग्राफ में शो किया हुआ है। तो इसमें 2 एक्सेस होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो इसमें दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो कितने स्टूडेंट्स हैं, दूसरा कितनी टिकट्स हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन को हम एक साइड में शो करते हैं। तो ये इधर हमने स्टूडेंट्स के नाम लिख लिए हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल साइड पे लिखे हैं, दूसरे ग्राफ में वर्टिकल साइड पे लिखे हैं, तो दोनों ही तरह से कर सकते हैं। ठीक, और दूसरी साइड पे हम शो करें, यहाँ शो किया हुआ है कि कितने टिकट सोल्ड हुई हैं, यहाँ वर्टिकल साइड पे शो किया है, यहाँ हॉरिजॉन्टल साइड पे शो किया है। ठीक है, दोनों ही एकदम सेम है, खाली एक्सेस चेंज किए हुए हैं। ठीक, तो इन्फॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द 2 एक्सिस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, देन ईच एक्सिस मस्ट हैव लेबल्स टू एक्सप्लेन एज टू व्हाट इन्फॉर्मेशन इज बीइंग रिप्रेजेंटेड। जब हम एक एक एक्सिस पे हमने ये शो हो रहा है, या हमें अगर बार ग्राफ बनाना हो तो हमें शो करना होता है कि हम किस साइड क्या शो कर रहे हैं, उसके लिए हमें लिखना ज़रूरी है कि हम इधर स्टूडेंट्स के नेम शो कर रहे हैं और इधर नंबर ऑफ़ टिकट्स शो कर रहे हैं। ठीक है, अगर इधर नंबर ऑफ़ टिकट्स हैं तो हम यहाँ नंबर ऑफ़ टिकट्स लिखेंगे, इधर स्टूडेंट्स लिखेंगे। देन बार्स आर ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द डिज़ायर्ड नंबर, और जो बार्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, जो भी
नंबर, अगर हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम जो नंबर हमें दिए हैं उनको शो करते हैं, और अगर बार ग्राफ दिया हुआ है उसके बेस पे हमें क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं तो हम उसके नंबर फाइंड आउट करते हैं बार ग्राफ्स के अकॉर्डिंग। देन एवरी ग्राफ मस्ट हैव अ टाइटल, और बार ग्राफ बनाने का और भी एक रूल कि उसका टाइटल मस्ट होता है। आप केवल इसको ड्रॉ करके नहीं छोड़ सकते, आपको टाइटल लिखना कंपलसरी है। ठीक है, तो बार ग्राफ ड्रॉ करने का कोई भी क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये केवल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि नेक्स्ट क्लास में जाके अगर आपको एक्सरसाइज करनी होगी तो आपको थोड़ा बहुत पता रहेगा कि बार ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो बार ग्राफ के ऊपर कोई क्वेश्चन इस तरह का नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन आपको थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए इसलिए बता दिया मैंने। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल यहाँ पर मेक अ टेली चार्ट, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। ठीक, तो इसको ध्यान से देखेंगे। मेक अ टेली चार्ट, टेली चार्ट क्या होता है, हमें रैंडमली कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पर, जैसे फेवरेट फूड्स चॉइसेस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू शो दिस। इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ हमें करने के लिए कहा है, एक टेली चार्ट बनाने के लिए कहा है, देन ड्रॉ अ बार ग्राफ। तो हम टेली चार्ट वाला क्वेश्चन पोर्शन डिस्कस करेंगे, बार ग्राफ क्योंकि अभी नहीं आएगा इसलिए मैं नहीं बताऊँगी। ठीक, अब टेली चार्ट बनाने का क्या तरीका है, हम एक एक पिक्चर को देखते हैं और उसके लिए एक एक वर्टिकल लाइन इसमें खींचते जाते हैं। ठीक है, जब 4 लाइंस हो जाती हैं और हमें 5th लाइन ड्रॉ करनी हो तो हम उसको ऐसे स्लांट ड्रॉ करते हैं, 4 के ऊपर से इसको ऐसे स्लांटली ड्रॉ करेंगे। जब हमें इस तरह का ग्रुप दिखाई देगा कि 4 वर्टिकल लाइंस हैं और एक स्लांटिंग लाइन है तो इसका मतलब है कि ये 5 है। जब हम इसको काउंट करके नंबर लिखेंगे तो हमें इन लाइंस को काउंट नहीं करना पड़ेगा, इसको देखते ही हमें समझ में आएगा कि ये पूरा 5 है। 5 के आगे हम जो भी एक और लाइंस होंगी उनको काउंट करेंगे। ठीक, तो जो भी पिक्चर दी हुई हो या कुछ लिख के इन्फॉर्मेशन दी हुई हो उसके बेसिस पे हम एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसे, जैसे फर्स्ट है पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा के सामने हमने एक वर्टिकल लाइन बनाई, देन रोल, अब रोल के सामने हमने एक लाइन बनाई। ठीक है, फिर है पिज़्ज़ा, फिर पिज़्ज़ा के सामने हमने सेकंड लाइन बनाई, फिर है डोसा, तो डोसा के सामने हमने एक वर्टिकल लाइन बनाई, देन अगेन पिज़्ज़ा के सामने हमने थर्ड लाइन ड्रॉ की। उसके बाद छोले भटूरे, उसमें हमने एक लाइन यहाँ ड्रॉ की, देन अगेन डोसा, फिर डोसा के सामने एक और लाइन ड्रॉ की। ऐसे करके एक एक पिक्चर को देखेंगे वो किसकी पिक्चर है, और उस पिक्चर का जो यहाँ पर हमने फूड चॉइसेस के नीचे वो नाम लिखा है उसके सामने एक एक लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, जब 4 लाइंस हो जाएंगी, 5th लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें अलग से 5th लाइन नहीं ड्रॉ करनी है। 5th लाइन को ड्रॉ करने के लिए जो हमने 4 लाइंस पहले ड्रॉ की हैं उसको हम स्लांटली क्रॉस करेंगे। ठीक है, जैसे जब पिज़्ज़ा है 1 2 3 हमने लाइन ड्रॉ की, फिर एक 4th के लिए अलग से लाइन ड्रॉ की। जब हमने देखा 5th पिक्चर है हमें एक और लाइन ड्रॉ करनी है तो हमने इन 4 लाइंस को ऐसे स्लांट एक लाइन खींचकर कट कर दिया। अब इसका मतलब हो गया पूरा 5। फिर एक और पिज़्ज़ा है उसके लिए हमने एक अलग लाइन खींची। ठीक है, अब हम इनको काउंट करके यहाँ पर नंबर लिखेंगे। पहले हमने टेली मार्क लगाए हैं ना, ये एक एक चीज़ को हमने यहाँ से काउंट टेली किया कि कितनी है और हम उसका एक एक यहाँ पर मार्क लगाते गए। अब हम इनके नंबर काउंट करेंगे तो ये पूरा है 5 एंड 1 6, यहाँ 3 मार्क्स हैं 3 1 2 3 4 1 2। अच्छा, अब ये इसको हमको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही हमें स्लांट लाइन दिखेगी हम समझ जाएंगे कि ये 5 है। 5 लिखा और यहाँ पर 2 लिखा। ठीक है, तो ये पोर्शन ध्यान से आप समझेंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। बार ग्राफ का क्वेश्चन नहीं करना है, बस थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन रहे, पता रहे, जानकारी रहे कि बार ग्राफ क्या होता है। उसके लिए ये 2 क्वेश्चन हम बुक में ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, द बार चार्ट बिलो शो द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ क्लास 4th, प्रिपेयर टेबल्स फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन। बस इस ग्राफ को देखकर हमें यहाँ जो टेबल बनाने के लिए कहा गया है उसको बनाना है, उसको फिल करना है। केवल हमें यहाँ पर नंबर्स लिखने हैं इस बार ग्राफ को देखकर। यहाँ देखो इसमें की लिखी हुई है 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 गर्ल्स, और इस तरफ नंबर ऑफ गर्ल्स शो किए हैं, इस तरफ सेक्शन शो किए हैं। ठीक है, नाउ सेक्शन ए में नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, ये बार ग्राफ कहाँ तक जा रहा है 8 तक, इट मीन्स 8 गर्ल्स हैं। बी में 16
और यहाँ जब हमें ये चीज़ दी हुई है कि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 गर्ल्स, अगर 1 स्क्वायर 2 गर्ल्स के बराबर है तो हाफ स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 गर्ल के। ठीक है, तो यहाँ तक 16 गर्ल्स हो गई और ये हाफ है, इट मीन्स 17। 16 प्लस 1 17। नाउ सी सेक्शन अगेन अप टू 8 ये है, तो यहाँ पर 8 गर्ल्स। डी जो है 4 तक पूरा है, उसके बाद हाफ स्क्वायर यानी 4 प्लस 1। देन ई सेक्शन पूरा है 20 तक, इट मीन्स ई सेक्शन में 20 गर्ल्स हैं। ठीक है, इसमें केवल हमें ये बार देख के उसका नंबर यहाँ पर लिखना है। नाउ नंबर ऑफ बॉयज़ इन सेक्शन ए, 12 तक तो हमें पूरा दिख रहा है, उसके बाद हमें एक बॉक्स दिख रहा है, एक बॉक्स 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बॉयज़, तो 12 एंड 2 14, 12 प्लस 2 14। इन बी सेक्शन 4 प्लस 2, 4 यहाँ तक हो गए और एक बॉक्स और है यानी 2 बॉयज़ और हैं, तो 4 प्लस 2 6। देन सी सेक्शन 12, देखो अभी इसको ध्यान से देखना, 12 तक तो ये कंप्लीट है, उसके बाद एक बॉक्स यानी 12 प्लस 2 और उसके बाद हाफ यानी 1, तो 12 प्लस 2 प्लस 1, 12, 13, 14 एंड 15। नाउ सेक्शन डी इट्स अप टू 12 एंड 1 मोर बॉक्स, तो 12 प्लस 2 14। एंड ई सेक्शन 8 तक पूरा है, उसके बाद ये हाफ बॉक्स है, हाफ बॉक्स का मतलब 1 बॉय, तो 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, नाउ कंप्लीट द टेबल यूजिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग बार ग्राफ। अब इस बार ग्राफ को देखकर इस टेबल को कंप्लीट करना है। इधर गेम्स के नाम हैं वो इधर शो किए हुए हैं बार से, एंड इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो हमें यहाँ से देख के लिखना है। क्रिकेट में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शो किए हुए हैं, देखो क्रिकेट का ग्राफ गया है 60 तक, इट मीन्स 60 स्टूडेंट्स। फुटबॉल का 40 तक, इट मीन्स 50 तक, इट मीन्स 50 स्टूडेंट्स। देन बैडमिंटन अगेन 50 एंड स्विमिंग 40। बस इतना ही हमें इसमें करना था। ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो गया, इसको बुक में ही रहने देंगे, कॉपी में कोई नहीं करेगा इन क्वेश्चंस को। ठीक है, और इधर जो भी क्वेश्चंस हैं ये बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हैं, तो ये अभी आपके कुछ उसमें नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इसलिए मैं इनको नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, और इसके आगे जो सेल्फ प्रैक्टिस 15B है उसको कट कर देंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है, एंड चैप्टर टेस्ट भी नहीं है। ठीक, इनको कट कर देंगे तो ये बुक में चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस हम लोग नोटबुक में करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक्सप्लेन आपको किया है, एक बार फिर मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको। मेक अ टैली चार्ट टू शो द फेवरेट कलर चॉइसेस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूरा करके दिखाऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वन इज़ पिंक, तो हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। देन ब्लू में एक लाइन खींचेंगे, ब्लैक 1, रेड 1 एंड वाइट 1। देन अगेन वाइट, तो वाइट पे हम एक लाइन और खींचेंगे। उसके बाद पिंक, तो अब पिंक में सेकंड लाइन, वाइट फिर से है, वाइट पे थर्ड लाइन, देन पिंक, अगेन पिंक में एक और लाइन, देन रेड में सेकंड। इस तरह से एक एक कलर यहाँ देखते जाएंगे और उसके सामने लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वाइट, ब्लू, ब्लैक, पिंक। अब देखो पिंक में ऑलरेडी 4 लाइन्स हो चुकी हैं, तो 5th को दिखाने के लिए हम इसको ऐसे स्लैंट कट कर देंगे। ठीक है, देन रेड, ब्लू, वाइट में भी 4 हो चुके हैं ऑलरेडी, तो 5th को शो करने के लिए स्लैंट लाइन, देन पिंक 1 एंड रेड 1। ठीक, अब हमें यहाँ पर इसके नंबर्स लिखने हैं कि कितने नंबर हैं। ठीक है, तो ये 5 हो गया, एंड 5 + 1 6, 1 2 3 3 1 2 1 2 3 4 एंड ये 5। ठीक है, तो इसी तरह से 2 क्वेश्चंस और हैं, 3 क्वेश्चंस टोटल हैं जो आपको कॉपी में करने हैं।
ठीक है। इसी के साथ सिलेबस फिनिश होता है। कल से मैं रिवीजन स्टार्ट करूँगी। सो बी प्रिपेयर।